क्या आप जानना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, या कहें तो एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे, वो भी बहुत आसानी से? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा आप लोग जान ही चुके हैं कि हम जानने वाले हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर या एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे माइग्रेट करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपना कोई वर्डप्रेस पे वेबसाइट या ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ एक बेसिक इनिशियल होस्टिंग ले लेते हैं, और बाद में जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो हमें सर्वर चेंज करना पड़ता है ट्रैफिक के अनुसार। तो उस समय हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी चीज़ को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीकों से, और वो दो तरीके क्यों हैं ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलूंगा और ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जिससे कि आप उसको फॉलो करके आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कभी भी चाहे तो माइग्रेट कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डेटा के लॉस के। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे मैं संडेज को लाइव आता हूँ और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप मुझसे लाइव सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हर महीने किसी एक संडे को मैं एक सरप्राइज गिफ्ट, जो भी लोग उस लाइव सेशन को अटेंड करते हैं उनको एक एश्योर्ड गिफ्ट देता हूं। और ये एश्योर्ड गिफ्ट कुछ भी हो सकती है, एक होस्टिंग हो सकती है, कोई एक अच्छा कोर्स हो सकता है, कोई थीम या प्लगइन हो सकता है जो कि पेड है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, या इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो उसको तुरंत कर लीजिए। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। उस पर मैं रात को 9 से 10 के बीच डेली जो भी क्वेरीज होती हैं उसके ग्रुप मेंबर्स की, उसको सॉल्व करता हूं। और साथ ही में जब भी मैं लाइव आऊंगा या कोई भी और ऐसा कोई हम एक्टिविटी या इवेंट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ वो दो मेथड्स जिनसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मिनटों में आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज के बिना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, और इस पे पहला ऑप्शन है माइग्रेट करना एक वर्डप्रेस प्लगइन का यूज करके। जी हाँ, एक प्लगइन बना हुआ है जिसके जरिए आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे। तो इसकी एक लिमिटेशन है गाइस। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो इसका फ्री वर्जन है इस प्लगइन का, उसके अंदर आप सिर्फ 512 MB साइज का जो आपका वर्डप्रेस बैकअप का साइज बनेगा उसको ही माइग्रेट कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो आपको इनका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। बट परेशान मत होइए, ऑप्शन 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो तरीका जिससे आप किसी भी साइज की वर्डप्रेस वेबसाइट को इजीली माइग्रेट कर सकते हैं बिना इस प्लगइन का यूज करें। नॉर्मली जो वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है उनका काम इस प्लगइन से हो जाएगा, क्योंकि 512 MB ठीक ठाक साइज होता है। वो कंप्रेस वर्डप्रेस अपने फॉर्मेट में कर लेती है, और जो कंप्रेस करके फाइल बनाती है उस फाइल के अंदर डेटाबेस और कंटेंट पूरा कंप्लीट रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या स्टेप्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में मैंने इसके अंदर 5 स्टेप्स डिफाइन किए, और एक लास्ट स्टेप जो कि आपको नॉर्मली करना पड़ता है, आपको अपनी होस्टिंग का जो नेम सर्वर है वो आपके डोमेन के पैनल पे चेंज करना पड़ता है, जिससे कि आपका डोमेन नई होस्टिंग को पॉइंट करने लगे, जो कि आपकी ऑलरेडी एक पुरानी होस्टिंग को पॉइंट कर रहा था। मान लीजिए अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक साथ खरीदी थी किसी पैकेज के अंतर्गत तो आपको ये कभी नहीं करना पड़ा होगा। बट अगर आप डोमेन और होस्टिंग अलग अलग रखते हैं तो आपको दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके डोमेन के पैनल के अंदर होस्टिंग के नेम सर्वर्स, या जैसे IP भी कहते हैं, उसको अपडेट करना पड़ता है। और ये बहुत ही आसान होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। वो भी आपकी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। इसका मतलब जो आपकी पुरानी होस्टिंग है जिससे आप माइग्रेट करना चाहते हैं, पहले आप इस प्लगइन को उसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिए।
और उसके बाद जो आपने एक नई होस्टिंग परचेज करी है, इसके अंदर एक चीज आप पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप नई होस्टिंग को परचेज कर लीजिए ये प्रोसेस शुरू करने से पहले, तभी आप पुरानी से नई में माइग्रेट कर पाएंगे। और कभी भी ऐसा मत करिए कि आप अपनी नई होस्टिंग को पुरानी के एक्सपायर होने के बाद परचेज करिए। एटलीस्ट 1-2 दिन 3 दिन का गैप लेके चलिए। मान लीजिए आपकी होस्टिंग जब एक्सपायर हो रही है उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले आप अपनी नई होस्टिंग को ले लीजिए और ये माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इस चीज को करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसके अंदर ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने अपनी होस्टिंग, नई होस्टिंग परचेज कर ली है और पुरानी होस्टिंग भी आपकी अभी चल रही है, तभी हम ये माइग्रेशन वर्क इसके अंदर कर पाएंगे। तो ये एक इसकी कंडीशन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप होस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन सी होस्टिंग बेहतर है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि कौन सी होस्टिंग अच्छी है जो आप ले सकते हो। इसके अलावा मैंने होस्टिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको होस्टिंग परचेज करनी है, किस तरीके से आप होस्टिंग के अंदर डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग होस्टिंग्स को लेकर के आपको उसके अंदर बताया हुआ है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो कभी भी आपको नई होस्टिंग लेनी है या कौन सी होस्टिंग लेनी है उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे हमेशा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप एक बेसिक अच्छी शेयर्ड होस्टिंग लीजिए जो कि एसएसएल दे रही हो और जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसके बाद जब आपकी साइट पे ट्रैफिक बढ़ने लगता है काफ़ी स्पीड से, तो आपको डेफिनेटली एक टाइम बाद वीपीएस होस्टिंग पे स्विच करना पड़ेगा। और तब आपको कॉस्ट की चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप या तो एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं, या फिर आपके पास इस तरह का वर्क आ रहा है जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर रहे हैं। तो जो कॉस्टिंग वीपीएस होस्टिंग की है वो उसके सामने, उस अर्निंग के सामने आपको कभी भी ज़्यादा नहीं लगती है। बट जब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है तब तक आप एक अच्छी शेयर्ड होस्टिंग से काम चला सकते हैं। तो आपको कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर कर रहा हूँ जो कि अच्छी होस्टिंग्स के लिंक हैं जिनके अंदर डिस्काउंट भी है। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं लिंक्स को ओपन करके। अगर आपको कुछ अच्छा प्रोपोजिशन मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसके जरिए वो होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना वर्डप्रेस का पैनल। और ये मान लीजिए ये मेरा एक पैनल है जो कि एक सेपरेट पैनल है, जो कि एक पुराने होस्टिंग जिसे हम कहते हैं जहां से हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना है, वो पैनल है। और इसके अंदर मैंने ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अगर प्लगइन इंस्टॉल करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आकर के प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे अगेन आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे ऑल इन वन। भी अगर आप टाइप कर देंगे तो आपको ये प्लगइन बिल्कुल बिगनिंग में मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन आ गया। क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। आपको यहाँ इंस्टॉल करने के लिए दिखाएगा कुछ इस तरीके से, इसके बाद एक्टिवेट करने के लिए दिखाएगा, जिसको आप एक्टिवेट कर देंगे। और जैसे ही आप एक्टिवेट कर देंगे इस तरह से आपको यहाँ साइड में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर ये कुछ अलग अलग मेन्यूज लेके आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके अंदर एक्सपोर्ट का, एक है इम्पोर्ट का और बैकअप्स का। तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे एक्सपोर्ट की, क्योंकि अभी हम अपनी इस वेबसाइट का बैकअप एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इम्पोर्ट की। तो सिंपल है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फाइल का ऑप्शन। ऐसे तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारी गूगल क्लाउड ड्राइव्स हैं, गूगल की, अमेजन की या फिर ड्रॉपबॉक्स की, इन सब ड्राइव्स पे डायरेक्ट अगर आपको ट्रांसफर करना हो, बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। उससे बेटर है कि आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ले लें और साथ ही में उसका बैकअप भी हमेशा अपने पास सेव रखें, जिससे कि फ्यूचर में आपके पास रहे कि ये आपका जब आपने माइग्रेट किया था तब का वर्जन है, तो वो बैकअप जरूर अपने पास रखिए। तो आप क्लिक करेंगे फाइल पे, और जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपकी सारे ऑप्शंस देखने लगेगा, चेक करने लगेगा इसको, और एक्सपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि टेक बैकअप, डाउनलोड बैकअप का एक ऑप्शन ब्लिंक करने लगेगा। तो डाउनलोड बैकअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही एक फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी
और इस फाइल का एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बता दूं, इस फाइल का एक्सटेंशन होगा WPRESS। जो भी फाइल का नाम होगा कुछ लंबा सा, जिसके अंदर आपका डोमेन नेम भी शामिल होगा, कुछ और भी बीच में कैरेक्टर्स होंगे, डेट टाइम भी होगा और डॉट के बाद होगा WPRESS। ये इसका एक्सटेंशन होगा वर्डप्रेस का, जिसके अंदर कंप्लीट आपकी फाइल विद इमेजेस विद डेटाबेस आ जाएगी। तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं कि ये अभी कैलकुलेट कर रहा है, 52% तक पहुंच चुका है। जितने ये हो रहा है उतने मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आगे के प्रोसेस में ऐसा है कि हम ये ले लेते हैं कि हम पहुंच गए हैं अब अपनी नई होस्टिंग पे। तो हमारी नई होस्टिंग का डैशबोर्ड है। अगेन आप यहाँ पे फिर जाकर के इस प्लगइन को यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लेंगे, सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया, और यहाँ आप ऑप्शन ओपन करेंगे इंपोर्ट का। फ्रेंड्स देखते हैं कि ये कंप्लीट हो गया कि नहीं। अभी भी ये हो रहा है क्योंकि कुछ और भी फाइल्स हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कर रहा है। बट अगेन यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट साइट का ऑप्शन आ जाता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ से जो हमारा बैकअप बन रहा था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतने प्रोसेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ इंपोर्ट में आएंगे और इंपोर्ट फॉर्म का ऑप्शन है, इसके अंदर अगेन आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपको बाकी के बैकअप्स दिखेंगे, जो भी बैकअप्स आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी आपको इसमें नहीं दिख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ मैं आपसे सिर्फ ये ब्राउजर शेयर कर रहा हूँ। बट जैसे ही वो बैकअप की लोकेशन आप यहाँ पे देंगे इसको और ओके करेंगे, वैसे ही ये आपका इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। और मान लीजिए वो बैकअप का फाइल साइज ज़्यादा है, जो कि आपको बैकअप लेने के बाद ही पता चल जाएगा। अगर वो 512 MB से ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली ये इसको नहीं करेगा, तब ये आपको बताएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने लिखा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 512 MB, अदरवाइज ये अनलिमिटेड के लिए आपको इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन यहाँ पे सेल कर रहा है। तो आपको उस केस में मैं आपको ऑप्शन 2 बताऊंगा इसका, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं पहले ऑप्शन में कि आपका फाइल साइज 512 MB के अंदर है। तो आप यहाँ पे जाके फाइल में सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे और आपका वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा आपकी वेबसाइट इसके ऊपर पूरी तरीके से आ जाएगी। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपकी सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो चुकी है। तो गाइज अब अगर हम अपने स्टेप्स में देखें तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, दूसरा स्टेप हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, तीसरे स्टेप में हमने नई होस्टिंग पे अपने प्लगइन को दोबारा इंस्टॉल कर दिया है, इंपोर्ट भी हम कर चुके हैं। एंड फाइनली जब ये इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें अपना परमालिंक सेटअप करना होगा और अपना नेम सर्वर चेंज करना होगा। फ्रेंड्स इसमें नेम सर्वर आपके डोमेन का जो कंट्रोल पैनल है वहां पे जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो भी होस्टिंग आप परचेज करने जा रहे हैं उसका नेम सर्वर आपको उसके पैनल में मिल जाएगा। इन केस आपको वो नेम सर्वर नहीं मिल पाता है, आप उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो होस्टिंग है होस्टिंग की चैट सपोर्ट पे जाइए और उनसे उस चीज़ को पूछ लीजिए कि आपका नेम सर्वर क्या है। तो वो नेम सर्वर वो आपको बता देंगे और सिंपल आपको जाकर के अपने डोमेन के पैनल पे वो नेम सर्वर चेंज करना है। इन केस आप अपने डोमेन के पैनल पे भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, अगेन आप वहाँ की जो भी सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, उनको सिर्फ वो आप नेम सर्वर्स दे दीजिए, वो खुद से उसको अपडेट कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आप नेम सर्वर्स किस पैनल पे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप जानना चाहते हैं तो अगेन मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, मैं एक आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, अलग अलग होस्टिंग से रिलेटेड है। तो हो सकता है वो होस्टिंग जिसको आप एक्चुअली यूज़ करने जा रहे हैं, आपने नई ली है, आपका डोमेन का पैनल वही हो जो मैंने उसके अंदर दिखाया है। ऑल्दो आप ये जान जाएंगे कि नेम सर्वर्स कहाँ पे होता है और आप नेम सर्वर उसके अंदर बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बस इतने से स्टेप्स थे, सिंपल स्टेप्स थे और आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो गई है बहुत आसानी से। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा है। अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ये दिखा रहा है कि ये साइज और इसका साइज ज़्यादा है, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो डाउनलोड तो यहाँ हो जाएगी, बट डाउनलोड करने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इस प्लगइन में इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे हमने बताया ये आपको 512 MB से ज़्यादा साइज को अपलोड नहीं करने देगा। तो इसके लिए हम जानेंगे अपना ऑप्शन 2 और हम मान लेते हैं कि इस वर्डप्रेस के प्लगइन से आपने अपनी साइट को माइग्रेट कर लिया है और नेम सर्वर भी चेंज कर दिया है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि नेम सर्वर आपका अपडेट हो गया कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि 24 से 48 घंटे लगेंगे, बट मेरा अपना मानना ये है कि 6 से 8 घंटे में बहुत आसानी से हो जाता है। और आप इसको कोशिश करिए कि रात के टाइम पे करिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। दिन के टाइम पे लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो दिन के टाइम पे उसको करना ठीक नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत भी आती है, इनकेस कभी वेबसाइट स्विचिंग के टाइम पे बंद भी होती है, थोड़ी देर के लिए नहीं भी दिखती है, तो वो चीज़ रात के टाइम पे होगी और उससे आपकी वेबसाइट
पे कोई भी विजिटर है उसको उसका पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए सिंपल सा एक URL है जो आप लोगों से मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप इसको देखेंगे, ये है whatsmydns.net और ये नेम सर्वर है और यहाँ आप आगे अपना डोमेन नेम ऐड कर देंगे। तो बस इससे आपको ये बता देगा सर्च करने पे कि आपका ये जो माइग्रेशन है ये कंप्लीट हो गया है कि नहीं। यहाँ आपके दोनों सर्वर्स दिखाएगा, पुराने और नए, और अदरवाइज राइट दिखाएगा, अदरवाइज ये आपका क्रॉस दिखाएगा जहाँ पे नहीं हुआ है। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट माइग्रेशन आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे ऑप्शन 2, दैट इज मैनुअल माइग्रेशन यूजिंग फाइल्स। जो भी बैकअप्स होता है, जो भी मैनुअल माइग्रेशन होगा उसमें हम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लेंगे जो बहुत सिंपली cPanel से हो जाता है। उसी तरह डेटाबेस का बैकअप लेंगे और उसको रिस्टोर कर देंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, डेफिनेटली इतना आसान नहीं है जितना आपका वर्डप्रेस का प्लगइन था, बट फिर भी वो इजी है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर ये स्टेप्स बीच में कोई भी आप मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे उस चीज़ को। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले जो है आपको जाना पड़ेगा cPanel पे, आपकी पुरानी होस्टिंग के cPanel पे आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी पुरानी और नई होस्टिंग दोनों के cPanels आपको एक्सेस करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। इसमें अगेन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप नई होस्टिंग बाय कर चुके हैं, और जब आप नई होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसका डोमेन तुरंत चेंज करें। हमेशा आपको डोमेन का नेम सर्वर वेबसाइट के माइग्रेशन के बाद लास्ट में चेंज करना है। तो आप अपनी होस्टिंग बाय कर लीजिए, नई होस्टिंग जिस पे भी आप स्विच करने जा रहे हैं, और आप दोनों के cPanel ओपन कर लीजिए और इसके बाद आपको लेना होगा बैकअप। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे cPanel पे आप बैकअप लेंगे, किस किस चीज़ का बैकअप लेंगे। तो फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरा एक cPanel ओपन है, और ये cPanel हम अज्यूम करते हैं कि ये पुरानी मेरी होस्टिंग का है। और इसी तरीके से मैं आपको दूसरे टैब में दिखाऊं तो ये मेरी नई होस्टिंग का cPanel है, और इस तरह से हम इस चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी होस्टिंग के cPanel पे चलते हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा बैकअप का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बैकअप पे जाएंगे, और बैकअप में हम दो चीज़ों का बैकअप लेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंड्स एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड अ MySQL डेटाबेस बैकअप। तो अगर आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा डेटाबेस दिख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप सारे डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा एक्चुअली आपकी वेबसाइट का है उसको मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा। तो ये आपको यहाँ पे 3 डेटाबेस दिख रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। तो इनको आपको तीनों को डाउनलोड करना है। दूसरा काम आपको करना है डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी करा हुआ है तो एक फाइल दिख रही है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, ईमेल एड्रेस नहीं देना, डू नॉट सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, जनरेट बैकअप पे आप क्लिक कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बैकअप ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्लू दिखने लगेगा या टिक दिखने लगेगा इसके ऊपर। एक बार ये हो जाएगा तो आपको इसको डाउनलोड करना है, बट अगर ये साइज ज़्यादा है तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड मत करिए। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप FTP का यूज़ करिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ फाइलजिला, जिसको मैं बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आप फाइलजिला FILE फाइलजिला आप जाकर के अगर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का ये आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ गाइज उसको। तो फाइलजिला के अंदर आप जाकर के अपना FTP अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि FTP अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल हम दोबारा से अपने cPanel पे चलते हैं, और cPanel पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है FTP अकाउंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी पुरानी होस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्पेशल FTP अकाउंट्स। तो इसके अंदर आप एक मेन FTP अकाउंट ले लीजिए जिसके अंदर होम दिख रहा है मेन ये। तो आप इस FTP अकाउंट को कॉपी करेंगे, और इसके बाद इसका ये तो लॉगिन है इसका। अगर हम कॉन्फ़िगर FTP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल डाउन कर जाता है, यहाँ इसका FTP सर्वर आ जाता है जो कि होस्ट नेम होता है। तो आपको ये यूजर नेम चाहिए और ये होस्ट नेम चाहिए, और पासवर्ड वही होगा जो आपके cPanel लॉगिन का पासवर्ड है, सेम पासवर्ड जो आपके cPanel लॉगिन का है। तो अब मैं आपको एक बार FTP पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे हम FTP बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइलजिला FTP है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे हेल्प में दिखाऊँ, अबाउट में,
तो आपको दिखेगा ये फाइलजिला का लेटेस्ट वर्जन है। फाइलजिला का नाम आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो फाइलजिला को आप इजीली गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ओपन साइट मैनेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइट्स बना सकते हैं। जैसे आपने एक न्यू साइट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप होस्ट डालेंगे। जो मैंने आपको अभी होस्ट दिखाया था गाइस, ftp डॉट करके, अभी थोड़ा सा पीछे रेफर करिएगा उसको। और जो यूजर नेम दिखाया था मैंने आपको ftp अकाउंट का, उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है। और पासवर्ड जो कि आपका cPanel का लॉगिन पासवर्ड है, उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है और आप इसको कनेक्ट कर देंगे। सेम आप एक ftp अकाउंट बना लेंगे नए, आपका जो नया cPanel है उसके लिए। इस केस में आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइज ज्यादा है तो वो ftp से जल्दी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये ट्रांसफर होने में टाइम लेगा। तो सेम आप एक नए का भी बना देंगे। नए के जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, वहीं मिल जाएंगे। बस एक चीज का आपको यहाँ डिफरेंस करना है नए के केस में, आपको होस्ट नेम में जो वहाँ पे क्रेडेंशियल दे रहा है ftp डॉट डोमेन नेम, वो नहीं यूज करना है आपको। यहाँ पे IP एड्रेस का यूज करना है, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं करेगा। और उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बिल्कुल सिंपल कारण है। अभी तक आपने नए होस्टिंग पे अपने डोमेन का नेम सर्वर चेंज नहीं किया है, तो अभी डोमेन नेम से आपकी नई होस्टिंग पॉइंट नहीं कर रही है। ऑल्दो क्योंकि आपने उसको बाय किया था तो डोमेन नेम वहाँ पे ऐड किया होगा, इसलिए उसको वो दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आप उसका IP एड्रेस डालेंगे और आपको IP एड्रेस नहीं मिल पा रहा, अपनी नई होस्टिंग के पैनल के ऊपर आपको IP एड्रेस नहीं मिल पा रहा, तो आप उसके कस्टमर सपोर्ट के चैट पे जाकर के उसको आसानी से ले सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मुझे FTP सेटअप करना है, तो मुझे उसका जो होस्ट है, होस्ट नेम वो चाहिए, तो वो आपको IP एड्रेस बताएंगे। अगेन जो आपका FTP में, जैसे अभी हमने पीछे देखा, तो नए पैनल पे भी FTP के अंदर आपको एक यूजर ऑलरेडी बना मिलेगा स्पेशल FTP के अंदर, वो आप उसको डालेंगे और नए cPanel जो आपके होस्टिंग का है उसका पासवर्ड यहाँ डालेंगे और उसको आप कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी होस्टिंग इसके ऊपर बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो बैकअप हम लोगों ने अभी लिया है अपनी पुरानी होस्टिंग से, जो बैकअप अभी हमने लिया था, आपने देखा, मैंने आपको बताया था, वो बैकअप हमारा मिलेगा हमको हमारे रूट फोल्डर पे। जब आपका ये करेक्ट होगा तो आपको इस तरह स्लैश दिखेगा और उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स, आप ध्यान दीजिए, दिखेंगे। तो इन फोल्डर्स में जो बिल्कुल रूट है, यानी बिल्कुल ये स्लैश वाला ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो आप दूसरी विंडो नीचे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये बैकअप आप देख पा रहे हैं। ये बैकअप अभी हमने आपको दिखाया था अपने cPanel पे जो हमने लिया था। इस बैकअप पे आप सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आप अपनी कंप्यूटर की कोई भी एक ड्राइव ले लेंगे जिस ड्राइव पे आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो उस बैकअप को आप पहले अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। सिमिलरली आप अपने दूसरे वाली जो नई वाली पैनल थी, आप उसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। उस पर कनेक्ट करने के बाद आप अगेन रूट पे जाएंगे, वहाँ एक बैकअप नाम से नया फोल्डर बनाएंगे। सिंपल है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे नया फोल्डर बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत आसान होता है। क्रिएट डायरेक्टरी आप क्लिक करेंगे, क्रिएट डायरेक्टरी पे बैकअप नाम की, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है। उस बैकअप डायरेक्टरी के अंदर मैं उस डाउनलोडेड फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, ये अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसा आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी अपलोडिंग पे लगी हुई है। तो ये इसी तरह का एक बैकअप है और मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ को बना रहा था। तो ये बैकअप जैसे ही यहाँ मेरा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें इसके नेक्स्ट प्रोसेस को करना है। तो फ्रेंड्स, ये FTP वाला पार्ट ओवर हो गया है। इस FTP वाले पार्ट पे मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। होप आप इसको समझ चुके हैं क्या ये FTP का पार्ट था। इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे का काम जब आप ये दोनों तरफ से एक तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे, एक तरफ आप अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद इसका काम ओवर हो गया FTP का। इसके बाद जो भी हमारा काम है वो हम cPanel से अपना ईजिली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम दोबारा से अपने स्टेप्स को रिकॉल करें, जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उसमें हमारा डाउनलोड हो चुका है वेबसाइट बैकअप यूजिंग FTP, जो हमारी पुरानी होस्टिंग से। हमने FTP नई होस्टिंग की भी बना ली है और उसका भी बैकअप हमने एक फोल्डर पे अपलोड कर दिया है, बैकअप नाम का फोल्डर बना के। तो स्टेप 4 हमारे यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। एक बार हमारे चारों स्टेप पूरे हो जाते हैं तो अगला स्टेप हमारा आता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उस बैकअप के अंदर जो फाइल थी उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है और उस एक्सट्रैक्टेड फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनको मूव करना है public_html फोल्डर के अंदर। तो इससे हमारी वेबसाइट का कंप्लीट कंटेंट जो है वो मूव हो जाएगा, कंटेंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बाद में बचेगा हमारा डेटाबेस। इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हमारा जो कंटेंट है वो अपलोड हो चुका है तो फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर अभी टाइम है अपलोड होने में, तो मैं पहले आप लोगों को डेटाबेस के आगे के स्टेप्स बता देता हूँ।
तो आप डेटाबेस जिससे रेडी रखें, डेटाबेस आप क्रिएट कर ले और उसके बाद फिर हम आपको इसका एक्सट्रैक्ट करके इसको मूव करने का प्रोसेस बता देंगे। तो ये 9 स्टेप्स तक हैं। ये 9 स्टेप्स एक बार इसके पूरे हो जाएंगे तो अगेन आपको फाइनली जा करके अपना नेम सर्वर अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में नई होस्टिंग का चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले स्टेप में बताया सेम, उसके बाद आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो चुकी है और उसके अंदर कुछ भी और नहीं बचा, आपकी वेबसाइट बहुत इजीली रन करेगी। तो फ्रेंड्स अभी कुछ मिनट हैं इस बैकअप को डाउनलोड होने में, तो इतने मैं आप लोगों को आगे के स्टेप्स बता देता हूं किस तरह से आप एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी नई होस्टिंग और इस नई होस्टिंग में आपको जब एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप उसके लिए आ जाएंगे माई एसक्यूएल डेटाबेसेस पे। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से बट देखिएगा, एक बार आप ध्यान से करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देने लगेगा क्रिएट न्यू डेटाबेस का, क्योंकि आपने एक नई होस्टिंग ली है तो हो सकता है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो, तो आपको एक डेटाबेस ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा, लेकिन आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये ऑलरेडी क्रिएट किया है इसी वेबसाइट के लिए, जिसको मैं माइग्रेट कर रहा हूँ और आपको साथ में बता भी रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको फिर से इसको करके दिखा देता हूँ। सिंपल ये कुछ पार्ट जो है ये खुद से फिक्स रखेगा नाम में। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे, जैसे आपको दिखाने के लिए मैं इसमें डालता हूँ XYZ और हम क्रिएट कर देंगे, क्लिक कर देंगे क्रिएट डेटाबेस पे और आप देख रहे हैं ये बता रहा है डेटाबेस एडेड। तो बहुत आसानी से फटाफट डेटाबेस ऐड होता है और आप देख रहे हैं XYZ नाम का डेटाबेस यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद हम एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे, तो अगेन हम नाम रखते हैं XYZ। हम इसका पासवर्ड कुछ भी एक ले लेते हैं, जो भी हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और उसका एक तरीका है, यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर होता है। पासवर्ड जनरेटर में इस तरह से ये पासवर्ड आ जाता है और आप इस पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि इस पासवर्ड को कॉपी करता हूं और एक नोटपैड में पेस्ट करता हूं, एक बार और जनरेट करता हूं और दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक लंबा सा पासवर्ड बना देता हूं, जो कि और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो एनीवेज हम इसको लेते हैं, हमको यहाँ से कॉपी करते हैं इस पासवर्ड को और सेम पासवर्ड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है और हम क्रिएट कर देंगे यूज़र। फ्रेंड्स ये यूज़र भी क्रिएट हो गया और ये भी हमारा स्टेप हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं तो ये नीचे हमने अभी ये यूज़र क्रिएट किया है और ये हमारा डेटाबेस है। फाइनली हमें इस डेटाबेस को इस यूज़र से कनेक्ट करना है। ऐड यूज़र टू डेटाबेस, सिंपल। आप यहाँ पे आ जाएंगे इस बीच के ऑप्शन पे, हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, हम अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे और इस पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ प्रिविलेजेस मांगेगा, जो आपको एक ऑल प्रिविलेजेस पे सेलेक्ट करके, क्योंकि हमारा ये मेन डेटाबेस है, ऑल प्रिविलेज और मेन यूज़र भी है, तो हम इस पे क्लिक करके मेक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। एक चीज का फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ये एक नोटपैड फाइल के अंदर आप डेटाबेस का नेम, आगे डेटाबेस का नेम आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और रख लेंगे। फिर अगेन जो पासवर्ड आपने रखा है जिस समय अभी हमने बनाया था, क्योंकि बाद में पासवर्ड दिखेगा नहीं, तो उसी समय उस पासवर्ड को जब आपने कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया दोनों जगह पे, तो आप अपनी नोटपैड की फाइल में सेव रख लेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी और फ्यूचर में भी पड़ेगी। तो ये आप जरूर कर लेंगे और फिर उसके अलावा आप जो यूज़र नेम है उसको भी कॉपी करके नोटपैड की फाइल में रख लेंगे। ये तीन चीज़ आपको रख लेनी है अपनी नोटपैड की फाइल पे। इसके अलावा भी एक चीज़ आपको अपनी नोटपैड की फाइल में रखनी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए अगेन हम चलेंगे अपने सी पैनल पे, तो हम यहाँ बैक करके जा सकते हैं सी पैनल पे, तो हम बैक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सी पैनल आ गया और इसमें मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर पे, क्योंकि जब भी आप एक नई होस्टिंग लेंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो वर्डप्रेस उसके अंदर डिफॉल्ट इंस्टॉल हो चुका होगा। तो आप अभी हमने बैकअप को अभी हमने इसके अंदर माइग्रेट नहीं किया है, ये काम आपको पहले करना है बैकअप माइग्रेट करने से पहले। और जो इंस्ट्रक्शंस की वर्ड फाइल में अभी आप लोगों को दिखा रहा था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको वो चीज़ चाहिए होगी एंड डेफिनेटली उससे आपको हेल्प भी मिलेगी। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेप 5 है, जिसमें हम उसको बैकअप को जो है मूव करेंगे एक्सट्रैक्ट करके, जो कि अभी हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उससे पहले आप आएंगे public.html में और public.html में आने के बाद ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, जो अभी आप होस्टिंग लेंगे तो वो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक फाइल आपको मिलेगी wp-config.php, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसको हम ओपन करेंगे एडिट मोड में और यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे नीचे
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आ जाएगा और इसके अंदर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल प्रीफिक्स। आप ये देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइट किया है। तो इतना कंटेंट ये सिंगल कोट्स के अंदर जो है इसको आपको अगेन कॉपी कर लेना है और इसको भी आपको सेव कर लेना है उस नोटपैड की फाइल में जहां हमने डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड सेव किया है। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आपका वो कंटेंट माइग्रेट हो जाएगा, आपकी जो पुराने होस्टिंग से जो वेबसाइट लेके आ रहे हैं वो माइग्रेट हो जाएगी, तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। और जरूरत क्या पड़ेगी मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, आपको wp config फाइल के अंदर तब जाके चेंज करना पड़ेगा जिससे कि आपका डेटाबेस और आपके जो भी फाइल्स हैं वो कनेक्ट हो जाएं और इसके बाद आपका माइग्रेशन हो जाता है कंप्लीट। तो उसके अंदर आपको चेंज क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो चेंज करना पड़ेगा डेटाबेस का नेम, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डेटाबेस का नेम है। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा डेटाबेस का यूजर, इसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा डेटाबेस का पासवर्ड। आप ध्यान से देखिए ये 3 चीजें हैं। एंड फोर्थ आपको जो ये हमने टेबल प्रीफिक्स की बात की इसको आपको चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही ये सेव चेंजेस हो जाएंगे इसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। बट अभी नए सर्वर से नहीं, क्योंकि अभी आपका लास्ट काम बचा है, आपको अपना नेम सर्वर चेंज करना है डोमेन के पैनल में जाके, जो कि बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंड्स जितने थोड़ा सा टाइम और बचा है, जितने ये डेटाबेस हो रहा है उतने मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इन्फोटॉक्स की हमारे इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी सीरीज मिल जाएंगी रिलेटेड टू अर्निंग, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। मैं ज़्यादातर कंटेंट आप लोगों के लिए इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। जैसे आप इन्फोटॉक्स डालेंगे तो ये आपको टॉप पे आ जाएगा हमारा चैनल और आप इस पर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे। फ्रेंड्स जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएंगी। तो ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं और प्लेलिस्ट के नाम से ही आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं होस्टिंग सीरीज की प्लेलिस्ट है। अगर मैं होस्टिंग सीरीज की प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आपको होस्टिंग से रिलेटेड जो हमारे वीडियोस हैं आपको वो नज़र आ जाएंगे। जो आपको ये देखें कॉर्नर में यहाँ पे इसकी सीरीज नज़र आ रही है। तो बेस्ट वेब होस्टिंग्स कौन सी हैं, किस तरह की आपको लेनी है, होस्टिंग डोमेन, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने एक्चुअली कुछ अच्छी होस्टिंग्स के बारे में भी आपको बताया है कि किस तरह से आप ये होस्टिंग्स बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है जिससे कि आप कोई गलती ना करें, कुछ एडिशनल पैसे ना दे जाएं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमने कवर किए हैं, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और उसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे कंटेंट हैं, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की होंगी। आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो वर्डप्रेस से रिलेटेड हिंदी में और इंग्लिश में कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप। आप इसको देख करके वर्डप्रेस की एक बहुत बढ़िया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको कंटेंट राइटिंग और इससे रिलेटेड आप एसईओ से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कोर्स क्रिएट करके अर्न करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा सीखना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट सीरीज हमारी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी सीरीज मिल जाएंगी। और रिसेंटली मैंने ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर सीरीज स्टार्ट की हैं। उन सीरीज के अंदर आपको मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ कि आप बिना इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, जब आपके पास फंड्स नहीं होता तब आप ऑनलाइन अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे शुरू कर सकते हैं, आप फंड्स जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां आप एक बढ़िया होस्टिंग खरीदिए अपने ही पैसे से जो आपने अर्न किया है, पेड टूल्स खरीदिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको एक लॉन्ग रन में अर्निंग करनी है, ऊपर जाना है, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो आपको पेड टूल्स लेने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं ऐसे तरीके आपको बता रहा हूँ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। उन तरीकों से आप बहुत आसानी से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट लिए बिना खुद से एफर्ट्स करके अर्निंग करके और उसी अर्निंग को री इन्वेस्ट करके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, अर्निंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। फ्रेंड्स ये है हमारा फाइल मैनेजर। अभी जैसे ही हमारा ये कंटेंट अपलोड हो जाता है, ये कंटेंट हमारा आएगा इस बैकअप फाइल में। जैसे आप देख पा रहे हैं बैकअप फाइल हमारी ऑलरेडी आ गई है। और बैकअप फाइल में मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको यहाँ से क्लिक करना है और क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट पे। तो एक्सट्रैक्ट होते ही ये सारा कंटेंट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे इसमें ऑप्शन आएगा मूव का। तो वो जो भी कंटेंट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा वो एक फोल्डर के अंदर हो जाएगा, सेम नाम का फोल्डर बनेगा जैसे आपकी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उस पूरे फोल्डर के अंदर के कंटेंट को जाके पूरे को सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करके आप मूव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मूव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस लोकेशन पे आपको मूव करना है। तो फ्रेंड्स वहां पे आपको मूव करना है, उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये है लोकेशन public_html
और इसका हम यहाँ पे नाम आप चाहें तो इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। इसका नाम यहाँ ऊपर आ गया, आपने नाम यहाँ पे कॉपी कर लिया और मान लीजिए हम बैकअप में वापस आ गए और हम यहाँ पे आकर के पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मूव पे हम क्लिक कर देंगे public.html और मूव फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मूव फाइल्स पे क्लिक कर देंगे सारी हमारी फाइल्स जो है इस फोल्डर के अंदर माइग्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है और आइए अब इसको आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी मेन डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिंपल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम इसको राइट क्लिक करेंगे। पहले एक बार अगर ये आपका स्क्रीन ऑलरेडी ओपन था तो आप इसको रिफ्रेश या रीलोड जरूर कर लें। इसके बाद हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट अगेन, ये एक बैकअप नाम का फोल्डर दिखा रहा है, हमें इसी में एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट, ये रिजल्ट दिखा रहा है। हम इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारा फोल्डर बन गया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, फोल्डर बिल्कुल उसी नाम से बनेगा जिस नाम से हमारा बैकअप है। और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं ये बैकअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है और जो भी चीज़ें हमने अपने पुराने होस्टिंग से डाउनलोड की थी वो कंप्लीट यहाँ पे आ चुकी हैं। हमें ये सारी फाइल्स जो हैं वो public.html में नहीं डालनी है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको होम dir मिल जाएगी। होम dir के अंदर अगेन आपको public_html मिलेगा और उसके अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें wp admin होगी, कंटेंट होगा, इंक्लूड्स होगा। तो आई बिलीव आप लोग समझ चुके हैं। इसके अंदर हमें एक दूसरी जो बैकअप हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर public_html ढूंढनी है। ये सारा कंटेंट हमें सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ टॉप पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे मूव पे। फ्रेंड्स अब ये मूव पे हमसे अगेन, जैसा मैंने आप लोगों से बोला कि हमसे लोकेशन पूछेगा, तो हमें लोकेशन के अंदर से ये आगे का पोर्शन सारा हटा देना है। और क्योंकि हमें ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट जो public.html डिफ़ॉल्ट public_html जो हमारे रूट पे है उस पर हमें मूव करना है, तो हम उसी को छोड़ेंगे यहाँ पे और उसके अलावा हम क्लिक कर देंगे मूव फाइल्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा मूव हो चुका है। ये हमारा पूरा फोल्डर अगर आप कंपेयर करेंगे तो एज इट इज़ जो हमारा पीछे था वो यहाँ पे आ चुका है। और अब हमारा है लास्ट स्टेप। एक बार मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, तो इस फाइल को मैं नीचे शेयर कर दूंगा आप लोगों से जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अगर हम देखें इस स्टेप्स के अंदर तो हमारा MySQL डेटाबेस बन चुका है। हमने एक्सट्रैक्ट करके ये 5th स्टेप भी पूरा कर दिया है, public_html में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमें wp config फाइल पे जा कर के डेटाबेस नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। और इसमें टेबल प्रीफिक्स भी आपको चेंज करना है, जिसको कि हमने नोटपैड पे सेव किया था। एंड ये हमारा 9th स्टेप होगा। एंड फाइनली आपको नेम सर्वर चेंज करना है, आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा wp config.php ये फाइल है। इसको अगर मैं एडिट मोड में ओपन करता हूँ और यहाँ से एडिट करता हूँ तो हमने जो पीछे टेबल प्रीफिक्स देखा था, आपको अगर ध्यान हो तो, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, वो हमारा डिफरेंट था जो कि यहाँ पे है। तो हमें ये चेंज करना है और उसके अलावा हमें यहाँ पे db नेम, यूज़र और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें चेंज करनी है। और चेंज करके हम यहाँ से सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स एक चीज़ बची थी जो कि मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था लेकिन हमने डेटाबेस को रिस्टोर नहीं किया था। और आपको ये भी जानना था कि ये डेटाबेस जो आपका एक्चुअली जो डेटाबेस था वो कौन सा था। अगर मल्टीपल डेटाबेसेस आपके डाउनलोड हुए हैं तो वो चीज़ अगेन आपको मिलेगी wp config से। जैसे हमने पीछे कई सारे डेटाबेस डाउनलोड किए थे तो उसमें से ये नाम का डेटाबेस जो है हमको यहाँ पे चाहिए होगा, जो कि अब एक्चुअली हम जिसको चेंज करेंगे, यहाँ पे जिसका नाम हम चेंज करेंगे तो डेटाबेस का नाम हमें जो हमने नई फाइल्स एक्सट्रैक्ट की हैं उनसे मिल जाएगा। तो ये न्यू db करके डेटाबेस है, ये हमें चाहिए। तो इसको हम कैसे अपने नए इसमें ऐड करेंगे, नई होस्टिंग पे ऐड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप जाएंगे php myadmin पे। तो php myadmin में आने के बाद यहाँ पे आपके जो बने हुए डेटाबेस हैं वो आपको ये दिखाने लगेगा। यहाँ लेफ्ट में आपको दिखाएगा ये जो भी आपके क्रिएटेड डेटाबेस हैं। जैसे हमने ये XYZ डेटाबेस क्रिएट किया था, तो मान लीजिए मेरा डेटाबेस डिफरेंट है, मुझे इस डेटाबेस के अंदर डालना है। तो मैं जो भी डेटाबेस में
अपना जो भी हमने बैकअप लिया था डेटाबेस का और को रिस्टोर करना चाहूँगा, उस डेटाबेस को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। और आप यहाँ टॉप पे अगर आप देखेंगे तो इसको आपको मिलेगा यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन। तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे चूज फाइल का। चूज फाइल से आप उसको ये पाथ देंगे जहाँ पे भी आपने वो अपने बैकअप सेव किए हुए हैं, तो बैकअप आप यहाँ पे उसको दे देंगे। ये आपका बैकअप आ गया और इसके बाद आप क्लिक करेंगे गो पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज लिख के आएगा, इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, और ये इसका मतलब कि आपका डेटाबेस पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुका है। और इसके बाद आपकी ये जो वर्डप्रेस है ये बहुत आसानी से इसके अंदर रन करेगा, इसमें कोई भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका ये मैनुअल माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है। WP कॉन्फ़िग में आप चेंज कर चुके हैं, डेटाबेस आपने बना लिया है और फाइल्स भी आपने अपनी प्रॉपर लोकेशन पे डाल दी हैं। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेम सर्वर आपको इसके बाद लास्ट में चेंज करना है, तो नेम सर्वर आप चेंज कर देंगे। और नेम सर्वर चेंज करने के 6 से 8 घंटे के अंदर ये आपका शिफ्ट हो जाएगा आपकी नई होस्टिंग पे। और प्रेफरेबली इस काम को आप इवनिंग में करिए, इसको आप रात को करिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट के रनिंग पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए इसको माइग्रेट करने में, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी इसके अंदर हेल्प करूंगा। और ये माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल ये URL है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। इस URL के बाद आप अपना डोमेन नेम ऐड कर देंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपका ये होस्टिंग जो है ये माइग्रेट हो गई है कि नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि DNS प्रोपोगेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही थोड़ा सा टाइम है जो कि आपका रात भर में हो जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में आपकी वेबसाइट एक नई होस्टिंग पे स्विच कर चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस होस्टिंग माइग्रेट करने का। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी और आप बहुत आसानी से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जब भी आपको ज़रूरत है माइग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई होस्टिंग कंपनी अपनी सर्विसेज देनी बंद कर देती है। जैसे पीछे हुआ था, साइटग्राउंड नाम की एक कंपनी ने अपनी होस्टिंग सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल कराना बंद कर दिया था। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा ट्रैफिक आने लग गया है, अब आपको अपनी एक हायर लेवल की होस्टिंग लेनी है, आपको एक VPS होस्टिंग लेनी है, तब भी आपको अपनी वेबसाइट माइग्रेट करनी होगी, वो भी बिना किसी लॉस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इसी तरह के काम के वीडियोस, अर्निंग के वीडियोस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोग कभी भी मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।